क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद आपका क्या होगा? क्या आप फिर से इंसान बनेंगे या किसी अजीब योनि में जन्म लेंगे? क्या कोई ऐसा भी पाप है जिससे इंसान सांप बन जाता है? ऐसा कौन सा कर्म है जो आपको नाली का कीड़ा बना सकता है? और क्या कोई ऐसा भी पुण्य है जिससे आप फिर से इंसान बन सकते हैं? एक बार यमराज ने खुद नारद मुनि को यह गुप्त रहस्य बताया था। इस रहस्य को समझने के लिए आपको इस कहानी को पूरा सुनना होगा। कहानी शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है। यदि आप कृष्ण जी को मानते हैं तो जय श्री कृष्णा कमेंट में जरूर लिखे। चलिए जानते हैं कर्म और पुनर्जन्म का रहस्य। एक बार नारद मुनि सीधे यमलोक पहुंचे। वहां का भव्य दरबार, चारों ओर गूंजती मंत्र ध्वनि और यमराज का तेजस्वी स्वरूप देखकर वे श्रद्धा से भर गए। उन्होंने झुककर यमराज को प्रणाम किया। यमराज ने गंभीर स्वर में पूछा, नारद, किस कारण तुम यहां आए हो? नारद मुनि बोले, प्रभु, मैं एक गूढ़ प्रश्न का उत्तर जानने आया हूं। कौन से कर्म किसी को फिर से मनुष्य बनाते हैं? कौन से कर्म किसी को कीड़ा मकोड़ा, सांप या कोई और नीच योनि देते हैं? मैं यह जानना चाहता हूं ताकि संसार को बता सकूं कि उन्हें कौन से कर्म करने चाहिए ताकि वे किसी दर्दनाक योनि में न जाएं। यमराज हल्का सा मुस्कुराए और बोले, नारद, यह प्रश्न जितना सरल लगता है, इसका उत्तर उतना ही गूढ़ है। मनुष्य का अगला जन्म उसके कर्मों के अनुसार ही निर्धारित होता है। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे यह रहस्य स्पष्ट हो जाएगा। फिर यमराज कहानी शुरू करते हुए कहते हैं, एक बार बहुत समय पहले अर्जुन नाम का एक युवक था। वह दिखने में सुंदर, तेज दिमाग वाला और व्यापार में चतुर था, लेकिन उसके स्वभाव में स्वार्थ भरा था। वह हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचता और दूसरों की भावनाओं की उसे कोई परवाह नहीं थी। अर्जुन को छल कपट में मजा आता था। जब भी उसे मौका मिलता वह लोगों को धोखा देने से नहीं चूकता। व्यापार में वह झूठ बोलकर, चालाकी से सौदे करके दूसरों को ठगता और खुद को सबसे चतुर समझता। उसके लिए पैसा ही सबसे बड़ा सत्य था, भले ही उसे किसी का नुकसान करके कमाना पड़े। स्त्रियों के प्रति उसका रवैया और भी बुरा था। वह उन्हें सम्मान देने के बजाय एक वस्तु की तरह देखता था। उसे लगता था कि महिलाएं केवल मनोरंजन और सेवा के लिए होती हैं। वह उनकी भावनाओं का मजाक उड़ाता और उनकी पीड़ा को कभी समझने की कोशिश नहीं करता। अपने माता पिता के प्रति भी उसका व्यवहार कठोर था। जब वे वृद्ध हुए और उसे उनकी सेवा करनी पड़ी तो उसे यह बोझ लगने लगा। एक दिन उसने उन्हें घर से निकाल दिया और कहा कि अब वे अपनी देखभाल खुद करें। उसने यह भी नहीं सोचा कि बचपन में वही माता पिता उसे पालने पोसने के लिए कितनी कठिनाइयों से गुजरे थे। अर्जुन को अपने ऊपर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि उसकी बुद्धि और ताकत के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। वह सोचता था कि दुनिया में केवल वही लोग सफल होते हैं जो छल कपट और चालाकी से अपना रास्ता बनाते हैं। एक दिन अर्जुन जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। अचानक उसकी नजर एक साधु पर पड़ी जो एक विशाल वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में गहरी गंभीरता थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे अर्जुन के जीवन का हर सच जानते हों। जैसे ही अर्जुन उनके पास से गुजरने लगा, साधु ने अपनी आंखें खोलीं और बोले, रुको अर्जुन। अर्जुन चौंका और कहने लगा, आप मुझे जानते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें उतना जानता हूं जितना तुम खुद को भी नहीं जानते। तुम्हारे कर्म तुम्हारे भविष्य को लिख रहे हैं, लेकिन तुम अंधे होकर आगे बढ़ रहे हो। अर्जुन को साधु की बातों में रुचि हुई। उसने पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हैं गुरुदेव? साधु बोले, तुम छल करते हो, स्त्रियों का अपमान करते हो, अपने माता पिता का अनादर करते हो और सोचते हो कि यह सब तुम्हें किसी दिन नहीं भुगतना पड़ेगा। याद रखो अर्जुन, यह सृष्टि कर्मों के नियम से चलती है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अर्जुन पहली बार थोड़ा असहज हुआ। उसने साधु से पूछा, गुरुदेव, अगर यह सच है तो बताइए कि किस प्रकार के कर्मों से अगला जन्म तय होता है? क्या बुरे कर्म करने वालों को हमेशा कष्टमय जीवन मिलता है? साधु ने गहरी सांस ली और बोले, तुम्हारे सभी सवालों के जवाब तुम्हें इस जंगल में मिलेंगे। आगे जाओ, तुम्हें अलग अलग जीव मिलेंगे और वे तुम्हें बताएंगे कि कौन से कर्म करने से कौन सा जन्म मिलता है। लेकिन याद रखना, यह सिर्फ ज्ञान पाने की यात्रा नहीं है, यह तुम्हारे लिए चेतावनी भी है। अर्जुन जंगल में धीरे धीरे आगे चल पड़ा। चारों तरफ घना अंधेरा और रहस्यमयी शांति थी। हवा में